हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल प्रोग्राम देखने वाले हैं, जिस प्रोग्राम में हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर ये जो प्रोग्राम है, इसमें हमें एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए जो लॉजिक है, जो फॉर्मूला, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो है साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो हम यूजर से साइड एक्सेप्ट करेंगे, साइड की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और एरिया कैलकुलेट करके आंसर डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे। तो लेट अस स्टार्ट कोडिंग अबाउट दैट। तो सबसे पहले मैं डॉक टाइप HTML लेता हूँ। ओके, डॉक टाइप HTML, फिर हम HTML लेंगे, फिर हम लोग स्क्रिप्ट टैग लेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग से ही हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड करते हैं। तो स्क्रिप्ट में टाइप मेंशन करेंगे एज ए एट्रीब्यूट और टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है, अभी यूजर से हमें कोई वैल्यू लेना है तो वैल्यू कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी। तो जहाँ पे भी वैल्यू स्टोर करने की बात आती है, हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल लेने वाला हूँ यहाँ पे साइड, और एक वेरिएबल जहाँ पे हम लोग आंसर क्रिएट करेंगे एरिया का। तो दो वेरिएबल्स में ले रहा हूँ, एक साइड जहाँ से हम लोग यूजर से साइड पे क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और एरिया में हम लोग उसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे। सो लेट अस फर्स्ट एक्सेप्ट साइड वैल्यू। तो मैं प्रॉम्प्ट ले रहा हूँ, जब भी आपको यूजर से कोई भी डेटा लेना हो, यूजर से कोई भी नंबर लेना हो, तो प्रॉम्प्ट के जरिए आप एक डायलॉग बॉक्स, एक मैसेज बॉक्स यूजर को दे सकते हो, जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होता है और उस टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज एक्सेप्ट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे यूजर को बोल रहा हूँ कि एंटर योर वैल्यू फॉर साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये मैसेज यूजर को पॉपअप होगा, साइड ऑफ द स्क्वायर, एंड ब्रैकेट कंप्लीट करके फिर सेमीकोलन देना है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार साइड आ गया, यहाँ पे जो भी वैल्यू यूजर इंटर करेगा यहाँ पे असाइन हो जाएगी साइड में। तो हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया में फॉर्मूला लिखेंगे साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, राइट। तो जब आपका आंसर साइड इंटू साइड का, साइड एक ही बार एक्सेप्ट करना है आपको, सिर्फ वो मल्टीप्लाई दो बार हो रही है क्योंकि हमें साइड का स्क्वायर क्रिएट करना है। अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम लोग आंसर प्रिंट करेंगे वेब पेज पे। सो आंसर, और डायरेक्टली वी कैन राइट एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, ये तो स्टेटमेंट हो गया। अभी आंसर हमारा किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर है, तो उसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो प्लस लिखा है वो कॉन्केटिनेशन बोलते हैं, जहाँ पे टू चीजें, दो थिंग्स वी आर गोइंग टू ज्वाइन टुगेदर। तो यहाँ पे ये वर्ड ज्वाइन इसके आंसर के साथ हो जाएगा। तो प्लस अगर आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखा है तो वो कॉन्केटिनेशन का काम करेगा, ज्वाइनिंग का काम करेगा। ठीक है, तो जैसे आपका प्रोग्राम कोड कंप्लीट हो जाता है, आप पहले क्लोज करोगे स्क्रिप्ट क्लास और लास्ट में क्लोज करोगे आप HTML। सो लेट अस सी इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले तो प्रोग्राम सेव करेंगे, हम लोग फाइल में जाएंगे, सेव एज, एंड डेस्कटॉप पे प्रोग्राम मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर डॉट HTML। ठीक है, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया, इसको मिनिमाइज करूंगा मैं, और यहाँ पे देखो वो प्रोग्राम आ चुका है। तो इस प्रोग्राम को हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद देखो, जैसे मैंने रन किया, जो मैंने लिखा था मैसेज प्रॉम्प्ट के अंदर, इंटर योर वैल्यू फॉर द साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे 4 वैल्यू इंटर करूँ, ओके करूंगा, तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 आ गया। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी वैल्यू इंटर करेंगे साइड इंटू साइड होके उसका आंसर आ जाएगा। लेट मी ट्राई वन मोर थिंग, कि यहाँ पे हम लोग और एक दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं। 8 इंटर कर रहा हूं मैं, तो 8 इंटर करने के बाद 64 आंसर आ रहा है। फिर और एक कोई वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, मैं 10 इनपुट कर रहा हूँ, तो 100 आ गया। मतलब क्या है कि जो वैल्यू हम लोग इनपुट कर रहे हैं साइड की, उसका स्क्वायर होके आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर मिल रहा है। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग प्रोग्राम। आई होप ये वाला कोड, ये वाली मेथड आपको समझ में आई है, कैसे यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना है, कैसे फॉर्मूला एक्सप्रेशन वहां पे मेंशन करना है, और कैसे आंसर को प्रिंट करना है। ये अगर 3 चीजें आपने बेसिकली वेरिएबल डिक्लेयर करने से, यूजर की वैल्यू लेने से, उसको स्टोर करने से, फॉर्मूला लिखने से, एंड लास्ट में आंसर प्रिंट करने तक का अगर आपने डिसिप्लिन लिया, तो आपको डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करना बहुत ही इंजॉइंग लगेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक करते हो, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कैपिटल स्मॉल से फर्क पड़ेगा। जहाँ पे कैपिटल यूज करना है वो फंक्शंस के अकॉर्डिंगली यूज करना है, अपने मन से कुछ भी कैपिटल स्मॉल अगर आप करोगे
तो एक टाइम पे HTML में चल जाता है, बिकॉज HTML केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल में लिखो प्रोग्राम, स्मॉल में लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट जावास्क्रिप्ट में आपको सिस्टमेटिकली प्रोग्रामिंग करना है, डिसिप्लिन के साथ प्रोग्रामिंग करना है। सो आई होप एरिया ऑफ स्क्वायर का लॉजिक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम आपको क्लियर है, और ये प्रोग्राम आप प्रैक्टिकली ट्राई करो सो दैट आपको भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स इंटरेक्टिवली implement करने आ जाएंगे। So I hope this video is helpful for you. So please like, share and subscribe my channel. Thank you very much, students.